कांग्रेस के अध्यक्ष सरकारी फंड में कांग्रेस के अध्यक्ष रहते, क्या जवाब दोगे देश की जनता को? ऐसा मानते कोई पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है? हमारे यहां प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, पदेन है। कल अगर हम नहीं रहेंगे, मगर नहीं रहेंगे तो आप अगर बैठोगे। हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा को नहीं रखा है, हमने पदेन व्यवस्था की। अब सुनिए आप, अरे काफी कुछ है सुनने के लिए, बैठिए। माननीय, कोई पारदर्शिता नहीं थी, आप बैठिए ना, आप बैठिए। Nothing will go on record. He's not yielding. No. Honorable Home Minister. मान्यवर, Not yielding. Honorable एक Home सेकंड, Minister is not yielding. हाँ, मुझे सुनिए ना। मान्यवर, मैं गलत हूं तो कल लिखित रूप में आपको दे दूंगा, नहीं तो ऑथेंटिक कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। He is not yielding. मान्यवर, जवाब बीच में देने की प्रथा है हमारी क्या? He is not yielding. Nothing will go on record. He is not yielding. No, he is not yielding. मान्यवर, वो बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, उनको लगा कि बैठा बैठा सुन रहा है, ठीक ही है। ऐसा नहीं होता है भाई। मान्यवर, ये फंड का उपयोग क्या हुआ? प्रधानमंत्री राहत कोष के फंड में से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड दिया गया। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन कौन चलाता है? कांग्रेस की अध्यक्ष और उनका परिवार चलाता है मान्यवर, तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष। मान्यवर, फंड का ट्रांसपेरेंट उपयोग है। हमने क्या किया? कोरोना महामारी, आपदा राहत, ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, गरीबों को सहायता और टीकाकरण के लिए इसका खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। मान्यवर, जवाबदेही, कोई स्पष्ट पारदर्शिता नहीं थी। फंड के उपयोग के लिए कोई कमेटी नहीं थी। यहां पर प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सचिवों का कमेटी बनाया गया है। वो रेकमेंड करता है, फिर वो ट्रस्टियों के सामने आता है और तब जाकर खर्च होता है। कोई सिस्टम नहीं था, अपने घर से ऑर्डर कर देते थे मान्यवर, और कोई भी प्रकार की जवाबदेही के बगैर दान स्वीकार कर लिया जाता है। आज पूरे दान का रिकॉर्ड है और पारदर्शी ढंग से संचालित होता है। मान्यवर, हमने राहत कार्य के साथ साथ कई प्रकार के इनोवेटिव सहायता भी की है और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें कोई नहीं है। सभी जनता के चुने हुए नुमाइंदे और सरकार के 5 प्रमुख पद पर बैठे हुए मंत्री ही इसके अंदर काम करते हैं, पार्टी का कोई। अब देश की जनता तय करे कि पारदर्शिता कहां है। आप पारदर्शिता के मामले में तो बोलिए ही मत। जीप कांड से लेकर बोफोर्स तक इतनी पारदर्शिता आपने बताई है, 2G तक, कि पूरा देश थक गया देखते थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए और तब जाकर वहां जाकर बैठे हो। मान्यवर, ये राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लिए भी बताने के लिए बहुत कुछ है, मगर मैं बता नहीं सकता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को सब PSU भी फंड करते थे, कई कन्वर्जन करने वाले संगठन भी करते थे। जाकिर नाइक के NGO से भी उसको 50 लाख का चंदा मिला था मान्यवर, और कई चीनी संस्थाओं ने भी पैसा दिया था मान्यवर। ये ट्रांसपेरेंसी की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं मान्यवर, कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का। मान्यवर, नीरज दागी जी ने कोविड विफल प्रबंधन का मुद्दा उठाया, इसके बाद उन्होंने कहा DM अधिनियम में कोई विशिष्ट आपदा सूचीबद्ध नहीं है। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है, अपने राज्यों के आपदा के प्रकार के अनुसार वो उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि हिंसा और दंगों का इसमें से निकाल दिया। मान्यवर, आपदा प्रबंधन और दंगों की हिंसा का क्या लेन देन, मुझे बताइए। ये क्यों विचार आता है? क्योंकि इनके राज्य में बहुत दंगे होते थे। आपदा प्रबंधन और दंगों का क्या लेन देन, कैसे कर सकते हैं? उचित ही किया है कि हमने
नहीं किया है। एक मान्यवर ऋतुप्रता बनर्जी एआईटीसी के, उन्होंने कहा कि हमें फंड कम दिया गया है। यूपीए सरकार जिसमें ममता जी थी, इससे 367% ज्यादा फंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर अब मान्यवर उनको सुनना है क्या? आप प्लीज मुझे संरक्षण दीजिए, उनको बिठाइए। Honorable members, please take your seat. This is not our culture. I am happy that leader will take care of you. Please, no, take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. I do not appreciate disturbance in the house. मान्यवर, बंगाल में सरकार बदली, पार्टी बदली, मगर वॉकआउट करने की परंपरा नहीं बदली। कम्युनिस्ट भी करते थे, ये भी करते हैं। मान्यवर, कर्नाटक में उच्च स्तरीय समिति द्वारा 5909 करोड़ का आकलन दिया गया, जिसमें से 5800 करोड़ दिया है। केरल में 3743, उसमें से 2438 करोड़ का दिया है। तमिलनाडु में 4817, उसमें से 4600 करोड़। पश्चिम बंगाल 6837, इसमें से 5000 करोड़। हिमाचल 2339, इसमें से 1766 करोड़। तेलंगाना भी जो समिति ने दिया वो कमोबेश दिया है। अब एक फैशन हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग ने ये सहायता करने के लिए एक नॉर्म्स तय किए हैं कि भाई आपदा के समय में सहायता किस तरह से की जाएगी, वो भी तय किया है। और इसका दर क्या होगा वो भी किया है। पशु मर जाता है, दूध वाला पशु मरता है तो एक्स सहायता होगी, दूध न देने वाला मर जाए तो वाई होगी, झोंपड़ी टूटेगी तो ए होगा, पक्का मकान गिरेगा तो बी होगा, बिजली का खंभा गिरेगा तो ए होगा, रोड टूटेंगे तो ए होगा। ये सारी चीजों के नॉर्म्स तैयार है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वो नॉर्म्स के हिसाब से अपनी दरखास्त भेजे। आपने जो फ्री बीज बांटी है, इसका खर्चा आपदा प्रबंधन के पैसों से नहीं हो सकता भाई। नॉर्म्स के हिसाब से 5000 करोड़ बनता है और 50,000 करोड़ का आप करोगे। हमने 50,000 करोड़ मांगा था, 5000 करोड़ दिया। अरे भाई मांगा ज्यादा था, आपका बनता नहीं है। और ये नॉर्म्स अगर किसी को नहीं, वैसे तो साइट पर है, नहीं है तो मुख्यमंत्री जी मुझे पत्र लिखे, मैं तुरंत पर्सनल मैसेंजर से उनको भेज दूंगा, वो देखकर वो बनाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, 25 पैसा भी नहीं काटेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आप मांग इस तरह से करते हो